सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मनुस्मृति की इस कक्षा के अंतर्गत हम सप्तम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस सप्तम अध्याय में 198, 200 और 201 श्लोकों पर विचार किया गया है। इसमें राजा के लिए कहा गया था कि राजा को चाहिए कि वो पहले साम समझाने का प्रयास करे, फिर दान लाभ देना और फिर भेद की नीति से विभाजन करना। इन उपायों से शत्रु को क्या करे, जीतने का प्रयास करे और सीधे युद्ध का सहारा ना ले। ठीक है, सीधा युद्ध ना करके साम दाम भेद आदि उपायों से जो है अपनी जीत सुनिश्चित करे। तो इसके लिए बताया महर्षि मनु ने कि युद्ध जो होता है वो अंतिम उपाय होता है। पहले क्या करना होता है, बुद्धि और नीति से विजय प्राप्त करनी होती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण भारत में हम देख सकते हैं, पूरे विश्व में देख सकते हैं। दुनिया लड़ रही है, भारत अपनी बुद्धि अपनी रणनीति से बिना युद्ध में भाग लिए, ठीक है, अपना जो हित है वो साधने में चतुराई से अपना कार्य कर रहा है। अपने प्रजा का हित जितना हो सके कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए घातक बने हुए हैं, भारत वहीं पर सबसे तालमेल बिठाते हुए, सामंजस्य रखते हुए, ठीक है, उनके आंतरिक मामलों में ना पड़ते हुए अपना जो हित है वो साधने में लगा हुआ है। तो एक राजा को ऐसे ही करना होता है। महर्षि मनु यहाँ पर सिर्फ हमें इतने वाक्य, इतने दृष्टांत को लेना है। बाकी चीज़ों में आप हम किसी से सहमत हों असहमत हो वो अलग विषय है। पर यहाँ जो मनुस्मृति में जो कहा जा रहा है कि राजा जो होता है वो नीति से चले, नियम से चले, बुद्धिमत्ता से चले। मुख्य भाग इतना ही लेना है। अन्य और विषयों में व्यक्ति की सहमति असहमति हो सकती है, दूसरे विषयों में किसी राजा के प्रति। तो इसमें यह कहा कि सामना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक विजेतुम प्रयते तारिन न युद्धेन कदाचन। युद्ध को प्राथमिकता ना देवो पहले। यदि साम दाम और भेद इन तीन उपायों से विजय संभव न हो तब क्या करे राजा? राजा को अपना हित तो करना है, अपने देश की रक्षा करनी है, अपने प्रजा की रक्षा करनी है। तो इन सब उपाय जब फेल हो जाएं तब पूर्ण तैयारी के साथ युद्ध करना चाहिए। उसके लिए कहा कि त्रयाणाम अपनी उपायानाम पूर्वोक्ता नाम संभवे तथा युद्धेत संपन्नो विजयेत रिपुन यथा। तो जिससे निश्चित रूप से विजय प्राप्त हो, असफलता प्राप्त न हो, उसके लिए पूर्ण तैयारी से युद्ध करना राजा के लिए कहा गया है। उसके बाद फिर कहा कि विजय प्राप्त करने के बाद राजा को क्या करना है? तो कहा कि जित्वा संपूजये देवान ब्राह्मणाश्चैव धार्मिकान प्रदद्यात् परिहाराश्च ख्यापयेत् अभयानि च। विजय प्राप्त करने के बाद क्या करना है? देवताओं, विद्वानों, धर्मात्मा पुरुषों का सम्मान करना सबसे पहले। प्रजा को राहत देनी चाहिए और सबको निर्भयता का आश्वासन देना चाहिए। उसके लिए श्लोक में आया है ख्यापयेत् अभयानि च, अभय प्रदान करना। ईश्वर भी हमें मंत्र में सिखाता है ना, मित्राद अभयम, मित्रा ज्ञाताद अभयम, परोक्षात अभयम। हर तरफ से हमें अभय प्राप्त हो।
तो ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हमारे जो पुत्र तुल्य जो प्रजा है, इनको अभय प्राप्त हो। और उस अभय को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा ने वेदों में अनेक उपाय बता रखे हैं। तो जो वेद को पढ़ता है वो अभय प्राप्त करता है। अभय कैसे प्राप्त करता है वो? क्योंकि वेद के माध्यम से व्यक्ति को पता लग जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जब हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये पता लग जाता है सही समय पर, तो हम बच जाते हैं, हम अभय को प्राप्त करते हैं, जो हानि जो नुकसान होना था वो नहीं होता है। तो कब किस परिस्थिति में किसको क्या करना चाहिए, ये विचार अगर आप दूरगामी विचार रखते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से अन्य देशों का जहाज निकलना बहुत कठिन है, लेकिन भारत का जो झंडा है वो इतना बुलंद है कि एकदम आराम से वो अपना तेल, अपना जो गैस आदि लेकर के आ रहा है। उसके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं। बाकी जो देश हैं उनके लिए चुनौतियां हैं, वहाँ खतरा है, वहाँ पर उनको टारगेट कर किया जा सकता है। लेकिन भारत देश का जो जहाज है वो अभी 72,000 टन का जहाज भारत के अंदर आया वहाँ से होते हुए। तो ये सब आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में। तो ये भी एक रणनीतिक जो है प्रयास कह सकते हैं इसको, जिसके जहाँ से गुजरना बड़े बड़े जो महारथी हैं उनके लिए चुनौती बना हुआ है। जो बड़े अपने आप को सबका सौदागर कहते हैं, सबका अपने आप को मुख्य बताते हैं कि मैं ही सबको संचालित करता हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, उनके लिए भी चुनौती बनी हुई है। लेकिन भारत देश की जो कूटनीति है, जो रणनीति है, वो देखी जा सकती है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। तो ये भी एक अपने आप में विशेष भारत की जीत है ये, है ना। जीत में खाली वही नहीं होता है कि कोई युद्ध हो रहा है, हमने हमला कर दिया और हम जीत गए। कूटनीतिक जीत भी होती है, रणनीतिक जीत भी होती है। तो वो भी हमें निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए, समझना चाहिए। जिन विषयों पर हमारा मतभेद है उन विषयों को तो हम अलग करते हुए उनसे उस विषय पर तो हमारे सवाल होने चाहिए कि भाई इस चीज़ ऐसा होना चाहिए, पर जो अच्छी चीज़ है हमें उसको स्वीकार करके चलना चाहिए। तो ये हमारे भारत देश की जीत है। क्रिकेट, भारत की और पाकिस्तान की जब क्रिकेट होता है तो जब भारत जीतता है तो लोग आंख बंद करके तालियां बजाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, भारत जीत गया जीत गया। क्या होता है वहाँ? दो देशों के खिलाड़ी लड़ते हैं, लाभ उनको होता है, हानि उनको होती है। लेकिन भारत देश का प्रतिनिधि बन करके जब किया जाता है तो उसमें जीत दिखाई जाती है कि भारत देश की हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो कूटनीतिक जो रणनीतिक जो सफलता होती है, इसमें जनता का ही हित जुड़ा होता है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें लाभ हो रहा होता है। हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है और भी महंगाई है, तरह तरह की जो चीज़ें जो अनियंत्रित हो सकती हैं, एक राजा के रणनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों से ये बहुत हद तक कंट्रोल रहते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है अगर ऐसा राजा इस प्रकार से दूरदृष्टि न रखते हुए अगर कुछ ऐसा गलत कर जाता है, गलत कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो हमारी समस्याएं जनता की बढ़ सकती है। उनका कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आम जनता जो होती है ना उसको समस्या बढ़ सकती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो आम लोग हैं, कुछ भी होता है देश दुनिया में, आम नागरिक प्रभावित नहीं होने चाहिए। वो राजा की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है, उसकी दूरगामी दृष्टि पर निर्भर है कि वो क्या करता है। ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ मनुस्मृति से भी सीखने को मिलता है। इन तीनों श्लोकों का संयुक्त संदेश दिया गया है कि पहले नीति और बुद्धि से शत्रु को जीतने का प्रयास करो, युद्ध को अंतिम उपाय रखो, और यदि युद्ध करना पड़े तो पूर्ण तैयारी के साथ करो। विजय प्राप्त जब हो जाती है तो धर्म, न्याय और करुणा से शासन करो। ठीक है, किसी पर अत्याचार मत करो। तो ये हमने जो पिछले कक्षा में विचार किया था वो था। आगे के श्लोक पर विचार करते हैं। विजित राज्य में जिस राज्य को जीता जा चुका है उसमें शासन की स्थापना होनी चाहिए, संधि आदि की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए।
तो उसके लिए यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वेषाम सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् स्थापयेदत्र तद्वंश्यम कुर्याच्च समयक्रियाम्। हारे हुए राजा से प्रतिज्ञा पत्र आदि लिखवाने का भी विधान कर रहे हैं। यदि वो हारा है तो प्रतिज्ञा पत्र आदि लिखवाया जाता है कि बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि ईरान और अमेरिका इजराइल में जो युद्ध चल रहे हैं, तो अब ईरान रुकने के मूड में नहीं है। ठीक है, अब अमेरिका तो जोश में आकर के उसने हमले कर दिए, लेकिन अब भारी पड़ रहा है, नुकसान भी हो रहा है, काफी कुछ अरबों खरबों डॉलर नुकसान हो चुके हैं। तो अब इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो अब ये इधर उधर स्टेटमेंट बदलते रहते हैं ये ट्रम्प। ठीक है, अब ईरान की शर्तें हैं कि भाई आपको मैं युद्ध युद्ध तभी रोकूंगा जब हमारे नुकसान हुए का जो पूरा का पूरा मुआवजा मुझे मिलेगा, जितना मेरा नुकसान हुआ है। और दूसरी शर्त ये भी रखी है कि भविष्य में लिखित हमें आपको पूरा ऑर्डर पास करना होगा कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं, मतलब हमला नहीं करोगे आप, युद्ध नहीं होनी चाहिए। गारंटी दो। हाँ हाँ जी। यूएस कह रहा हूँ, ईरान कह रहा है कि गारंटी दो कि लड़ोगे नहीं। हाँ वही वही गारंटी मांग रहा है ईरान, गारंटी चाहिए हमें, लिखित गारंटी दो हमें कि युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम जोश में आकर कुछ भी कर लो, किसी पे किसी का कुछ कब्जा करना है या अधिकार में लेना है ना। तो इस तरह से और भी कुछ शर्तें हो सकती हैं। तो वो अलग अलग परिस्थितियों में हारे हुए या विजित राजा का जो आपस में जो भी होता है, उसमें कुछ प्रतिज्ञा पत्र लिखवाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि विजयी राजा को प्रजा की इच्छा को समझकर, ठीक है, उसी वंश के योग्य व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ वर्तमान का प्रसंग नहीं है, वो तो प्रतिज्ञा पत्र की बात है, इसलिए मैंने आपसे कहा। और उसके साथ संधि समझौता स्थापित कर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सर्वेशाम एशाम, इन सभी विजित प्रदेश की प्रजा की। अब मनुस्मृति आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें आप सुनते हैं इस कक्षा के माध्यम से, तो ज्ञान तो होता ही है कि भाई ये चीजें हमें वैदिक साहित्य में महर्षि मनु ने बतलाया है। तो अब वर्तमान की जो घटनाएं आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि नहीं, मनुस्मृति की ये बात यहाँ लागू हो रही है, नहीं हो रही है ना। मनुस्मृति की जो बात है, जो संविधान है, उसका यहाँ खंडन हो रहा है अथवा उसका यहाँ उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ने से ये बातें समय आने पर हमारे सामने आती हैं। तो इन सभी विजित प्रदेश की प्रजा की चिकीर्षितम, क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहती है उनकी इच्छा और अभिलाषा। चिकीर्षितम का मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, समासेन विदित्वा, संक्षेप में सामान्य रूप से समझकर और जान करके, तत्र वहां उस राज्य में, तदवंश्यम, उसी वंश के, उस प्रदेश के पूर्व शासक कुल से संबंधित व्यक्ति को स्थापित स्थापित कर दे, राजा के पद पर बिठा दे। जैसा कि राजा रामचंद्र जी ने किया, रावण को मार करके, कुंभकर्ण को मार करके किसको बिठा दिया, भरत ने, उनके विभीषण को। ठीक है, उनके भाई विभीषण से जो धार्मिक थे, योग्य थे, कुशल थे और सत्य के धर्म के पक्ष में थे, तो उनको राम ने राजा बना दिया। तो ये बात मनुस्मृति से पुष्ट होती है। तो उसको स्थापित करे, समय क्रियाम कुर्यात, उसके साथ नियम संधि और शर्तों का निर्धारण भी कर ले। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि राम ने विभीषण को राजा बना के बैठा दिया, तो राम ने ऐसा थोड़ी बैठा दिया, कुछ संधि, कुछ प्रतिज्ञा आदि भी उन्होंने लिखवाया होगा कि भाई हम ऐसा जैसा चाहते हैं वैसा तुम्हें शासन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि रावण और कुंभकर्ण के विचार कभी भविष्य में तुम पर हावी हो जाएं, तो तुम लोगों मनमानी करने और प्रजा के साथ अन्याय करने। तो इसलिए वहां पर जो राजा होता है, जो वो किसी अगर योग्य व्यक्ति को वहां पर बैठाता है, अधार्मिक अधार्मिक व्यक्ति को हटा करके, तो उससे प्रतिज्ञा लिखवा लेता है कि मेरे शर्तों के अनुसार तुम्हें यहाँ पर शासन करना है। कहने का अभिप्राय है कि मेरे शर्तों के अनुसार मतलब वेद के आधार पर करना है, कोई शर्त मेरी नहीं है।
वेद के आधार पर, ऋषि मुनियों के आधार पर जो संविधान है, जो ईश्वर ने हमें संविधान दिया है, उसके अनुसार आपको शासन करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है कहा कि उसके साथ नियम, संधि और शर्तों का निर्धारण करे, प्रतिज्ञा पत्र, समझौता पत्र बनवा ले, स्थापित करे। सर्वेशाम तो विदित्वैषाम चिकीर्षितम, राजा को यह समझना चाहिए कि प्रजा क्या चाहती है, उनकी भावनाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनका हित क्या है। ठीक है। बिना प्रजा की इच्छा जाने शासन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। अब ये वोट मांगने आते हैं, चुनाव जब होता है तो ये क्या करते हैं, करें भले ही नहीं बाद में, लेकिन करते क्या है, बताइए आपकी क्या समस्या है, समस्या सुनते हैं ना, आपको क्या दिक्कत है। तो भले ही वो उनकी इच्छाओं को जानते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, नहीं करते, उनकी कमी है। तो यहाँ महर्षि मनु यही कहते हैं कि सर्वेशाम तो विदित्वैषाम चिकीर्षितम, राजा को समझना चाहिए कि प्रजा क्या चाहती है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनका किसमें हित है, वो कैसे उन्नति करेंगे। बिना प्रजा की इच्छा जाने शासन नहीं कर सकता। गलती से, धोखे से, छल कपट से एक बार मिल तो जाएगा, लेकिन वो लंबे काल तक टिकेगा नहीं। या गठबंधन सरकार बना लेगा मुश्किल से, है ना, तोड़ जोड़ करके करते हैं ना लोग आजकल। चूहे और बिल्ली एक हो जाते हैं, जो एक दूसरे का मुख नहीं देख सकते, वो भी एक हो जाते हैं, धर्म को हटाने के लिए, सत्य को झुकाने के लिए, अन्याय का शासन लाने के लिए। चूहे बिल्ली एक हो जाते हैं और नेवले सांप सब एक हो जाते हैं। सिर्फ किस लिए? इनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि देश की उन्नति करनी है, राष्ट्र का भला करना है, विश्व शांति करनी, नहीं, अपनी झोली भरनी। तो चूहे, बिल्ली, नेवले, सांप सब इकट्ठे हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। इनका उद्देश्य कोई इनका उद्देश्य कोई कल्याणकारी थोड़ी होता है, इनका उद्देश्य कोई राष्ट्रहित नहीं होता, बिल्कुल भी कभी नहीं होता है। इनके इनके खून में गद्दारी है, इनके खून में जहर है। ये कभी एक राष्ट्रहित के लिए नहीं होते, ना कभी हुए हैं, ना कभी होंगे ही। लेकिन जो धार्मिक होता है उसको किसी गठबंधन की आवश्यकता होती नहीं। वो अपने दम पर जीतता है, वो अपने दम पर शासन करना जानता है वो। ठीक है? ऐसे राजा का शासन जो है स्थिर नहीं हो पाता है। समासेन विदित्वा, यहाँ विस्तार नहीं बल्कि सामान्य रूप से प्रजा का सामूहिक भावना को समझाया गया है, उसको समझने की बात की जा रही है। यही राजा के लिए एक व्यवहारिक शासन का एक आधार बनता है। तत्र तद वंशम स्थापय, वंशम मतलब विजित राज्य में बाहरी व्यक्ति को थोपने के बजाय उसी वंश के व्यक्ति को राजा बना देना चाहिए, जिससे प्रजा को स्वाभाविक रूप से स्वीकृति मिले और विद्रोह ना हो। यानी कहीं से और उठा करके ला के रख दिया वहां पर मनमानी तरीके से, किसी विदेशी, इंग्लैंड के, किसी ब्रिटेन के लाके व्यक्ति को बैठा दिया, है ना, जो कभी था ही नहीं भारत देश का, न कभी हो सकता है वो, जिसके जिसके दिल दिमाग में प्रेम किसी और के लिए, किसी और के लिए उन्नति की भावना है, ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए, क्या होगा? भारत के और टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा तो हो गया और कई टुकड़े हो चुके हैं, और भी हो जाएंगे। ठीक है, खंड खंड राज देश हो जाता है फिर ऐसे लोग बिठा दें। इसलिए कहा महर्षि मनु ने कि उसी वंश के व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, योग्य को राजा बनाना चाहिए, अयोग्य को कभी नहीं बनाना चाहिए। कुरियाच समय क्रियाम, अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ बात कह रहे हैं कि नए राजा से स्पष्ट समझौता कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए, जिसमें उसके कर्तव्य, उसकी सीमाएं, कर, टैक्स आदि का अनुशासन आदि सब कुछ निश्चित हो। अर्थात शासन यहाँ जो कह रहे हैं महर्षि मनु, ये अधिकार नहीं है, ये क्या है? प्रजा के प्रति अनुबंध है। नोट कर लीजिए, विशेष बात है ये। शासन करना किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, प्रजा के हित के लिए एक अनुबंध होता है। ठीक है, एग्रीमेंट कह सकते हैं कि मैं शपथ लेते ना, मैं शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान को ऊपर रखता हुआ,
भारत के संविधान के अनुकूल हमेशा देश के हित में कार्य करूंगा, लेकिन करता है विरुद्ध व्यक्ति। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है आपकी होनी चाहिए प्रजा के हर प्रकार से उन्नति के लिए। तो यहाँ पर महर्षि मनु कहना चाहते हैं कि शासन प्रजा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, न कि बल के आधार पर। स्थानीय परंपरा और वंश का सम्मान किया जाना चाहिए। सत्ता के साथ स्पष्ट नियम और अनुशासन स्थापित हो जाए। विजय के बाद भी स्थिरता के लिए नीति और समझौता आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए एक राजा है, उसने युद्ध लड़ा, रामचंद्र जी ने अपने जो भी छोटी सी जो टुकड़ी थी उनके पास वानरों की, यानी कि वन में रहने वाले मनुष्यों की, वानर का मतलब बंदर नहीं, वानर का मतलब वन्य जाति समूह जो मनुष्यों का है। तो ऐसे अनेक वन जातियों का सहारा लेकर के उन्होंने लंका विजय की। अब बिठाने में उनको सोचना तो पड़ेगा ना कि कल को किसी अधर्मी व्यक्ति को बिठा दिया और फिर से वही अत्याचार करने लगे। इसके लिए कुछ एग्रीमेंट करा लिए जाते हैं कि तुम्हें इन शर्तों पर यहाँ शासन करना है, आपको अपनी मनमानी नहीं करनी। तो यहाँ भी, जहाँ भी हम नेतृत्व करते हैं, चाहे परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, वहाँ केवल अधिकार नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं को समझ करके निर्णय लिए जाते हैं। और किसी भी जिम्मेदारी में स्पष्ट नियम और समझौता कर लेना चाहिए। घर में भी आप देखेंगे अगर कोई नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो क्या होता है बताइए? वहाँ भी ऐसे ही मनमानी चलता है। कभी उठेंगे, कभी सोएंगे, कभी खा लें, कभी कुछ सो जाएंगे, कुछ नियम नहीं है। नियम न होने से फिर अनियम चलता है वहाँ। कभी कोई निकल गया घर में, रात को 12 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है घर में, नियम नहीं है ना। लेकिन नियम हो कि नहीं, 10 बजे तक मैक्सिमम सबकी एंट्री घर में हो जानी चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति होता है, सूचना करो आप, ठीक है, कारण पूर्वक। तो घर के लड़के हैं, लड़कियां हैं, बड़े घरों में है ना, जाते हैं बाहर में घूमने, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे घर आते हैं और पूछने पर भड़क जाते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। पर्सनल लाइफ, अब हम बड़े हो चुके हैं, 18 से ऊपर हो चुके हैं, अब थोड़े हमसे पूछ सकते हैं हम कहाँ गए थे। तो ये क्या है? उच्छृंखलता है, जहाँ नियम कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से देश के अंदर भी अगर नियम नहीं है तो ऐसे ही हर व्यक्ति क्या करता है? मनमानी करता है। रेलवे विभाग है, वहाँ पर हम, चाहे वो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर नियम ना हो तो हर कोई क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा व्यक्ति। अब देखिए मुंबई के लोकल ट्रेन में कोई टिकट, यानी कि कोई नियम तो नहीं है ना कि बस ट्रेन आना है, बस घुस जाना है भीड़ भड़क के में, जिसे कहते हैं ना थोक के भाव में, कोई गिरे पड़े मरे। कैसा लगता है वो दृश्य, मंजर कैसा होता है वो? जिसका अभ्यास बना हुआ है उसको ठीक है, वो बचपन से ही व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, उसको कोई ज्यादा नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिसके लिए वो दृश्य का दृश्य नहीं बना है उसके लिए तो बहुत भयावह है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नियम हर जगह अगर लगा दिया जाता है, अनुशासन लगा दिया जाता है, तो एक स्थिति वहाँ अच्छी हो जाती है। तो इससे स्थिरता, विश्वास और दीर्घकालीन सफलता प्राप्त होती है, चाहे वो देश हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि विजय के बाद स्थिर शासन के लिए प्रजा की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, स्थानीय परंपरा का पालन और स्पष्ट संधि व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ठीक है, वैसे राजा के लिए कहा जाता है कि बलपूर्वक जीतना आसान है, पर बुद्धि और नीति से उसे स्थिर रखना राजा के लिए अपने आप में बुद्धिमत्ता का विषय होता है। कि आपने जीत तो लिया, लेकिन उसको स्थिर भी तो बनाए रखना है। क्या है शास्त्र में? अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा और रक्षित की वृद्धि। आपको जो प्राप्त नहीं था उसको तो आपने प्राप्त कर लिया, खूब मेहनत करी, खूब आपने खून पसीने बहाए, लेकिन प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। शास्त्र कहता है प्राप्त की रक्षा भी होनी चाहिए। और जो रक्षा आपने की है, जिसको प्राप्त आपने किया है, उसकी वृद्धि भी करनी है, उसको बढ़ाना भी तो है। तो उसके ऊपर आपको फिर बहुत सारी उसको उसको कहते हैं ना कि घेराबंदी करके उसको सुरक्षित करना होता है, ताकि फिर से कोई गड़बड़ घोटाला ना कर दे।
एक राजा ने एक कानून बनाया कि शराबी जो व्यक्ति है या बलात्कारी है उसको, या मान लीजिए बलात्कारी है उसको फांसी होगी। अब कोई उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं की गई, मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो कोई आ करके थोड़ा कम कर देगा, रहम कर देगा, अरे नहीं फांसी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आजीवन कारावास कर देते हैं बलात्कारी को। फिर कोई आएगा दूसरा राजा कि नहीं आजीवन कारावास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो पूरा जीवन उसका बेकार हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि चलो 15 साल की कैद कर देते हैं। फिर एक आएगा कि नहीं 15 साल तो बहुत ज़्यादा होता है, गए नहीं 10 साल बहुत है। फिर 10 साल से भी कम होता है, फिर 5 साल, फिर ऐसे घटाते घटाते 1 साल, फिर तो खत्म ही हो जाता है, नहीं गलती से हो गया, उससे बच्चा था, जोश में होश खो बैठा वो, बलात्कार करने की कोई भावना नहीं थी उसकी, लेकिन जोश में होश खो दी उसने। ऐसे भी तो स्टेटमेंट सुने हैं आप लोगों ने, बच्चा था गलती हो गई उससे। लेकिन उनके घर की बहन बेटियों को पकड़ कोई बलात्कार करे तो फिर उससे पूछो, किसी से गलती हो सकती है भाई, तुम क्यों अब चिल्ला रहे हो। तो ये क्या है, नियम तो है, लेकिन नियम को पालन कराने के लिए जो रणनीति बनानी चाहिए, जो कठोर उसके तगड़े वो बनाने चाहिए, सिस्टम तैयार करना चाहिए जो ऑटोमेटिक चलता रहे, उस पर कोई दखलंदाजी किसी की ना हो, वो भी एक राजा के लिए विशेष रूप से माना जाता है कि व्यवस्था बनाए। आगे के श्लोक में देखिए, विजित राजा के साथ न्याय प्रतिज्ञा और सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिसको आपने जीता है उसके लिए कहा कि प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान् यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधान पुरुषैः सह। विजयी राजा को प्राप्त प्रजा की इच्छा जान करके उसी वंश के योग्य व्यक्ति को राज्य पर स्थापित करना चाहिए और उसके साथ संधि व्यवस्था करनी चाहिए, ये पिछले श्लोक में विचार किया है। अब कह रहे हैं कि उसी स्थापित राजा और प्रजा के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि विजयी राजा को विजित राज्य के धर्मयुक्त नियमों को मान्यता देनी चाहिए और वहां के राजा का सम्मान पूर्वक सत्कार भी करना चाहिए। उसके लिए कह रहे हैं कि तेषाम यथोदिताम धर्मान। तेषाम का मतलब क्या होता है इस श्लोक में, उन विजित प्रदेश के लोगों या प्रतिनिधियों के। तेषाम मतलब उनका, उनका मतलब किनका, जिनको जीता गया है या उनके प्रतिनिधियों को। यथोदितान धर्मान, जैसा उन्होंने उचित और न्याय संगत नियम बताए। प्रमाणानि कुर्वीत, उन्हें प्रमाणित करें, स्वीकार करें, प्रतिज्ञा के रूप में उसको मान्यता दें। प्रमाणित करें, उसको प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार कर लें, अर्थात अभिप्राय यह है कि उनकी न्यायोचित बातों को मान लें और अमान्य बातें हों उनको न माने। तो जो न्यायोचित है, वेद सम्मत है, उसको तो मानना है, अन्याय वाली बातें नहीं माननी है। ठीक है, कि एक राजा किसी देश को जीत लेता है और उसी देश के किसी राजा को वहां बिठा देता है और कहता है, सुनिएगा, कहता है, सब तो उसकी बातें अच्छी हैं, लेकिन कहता है कि इस देश में गुलामी की प्रथा शुरू कर दो, दूसरों को गुलाम बना के रखो, स्त्री हो पुरुष हो, है ना, इनको ज्यादा ऊपर नहीं उठने देना कभी, क्योंकि अगर ये उठ जाएंगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकर हो सकता है। तो ये तो अन्यायोचित बात है, इसको तो नहीं मानना चाहिए एक धार्मिक राजा के लिए। भले ही उसने हमें राजा के रूप में वहां बिठाया है, लेकिन हम धर्म के मार्ग पे हैं तो हम कहेंगे नहीं ये गलत है, ये हम नहीं कर सकते। किसी को गुलाम बनाने की परंपरा वेद की नहीं है। हर मनुष्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, हम कौन होते हैं किसी को गुलाम बनाने वाले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा कि उनको उनकी प्रतिज्ञा के रूप में मान्यता दे और उस स्थापित या पराजित राजा को प्रधान पुरुष ही सह मंत्रियों और मुख्य अधिकारियों के साथ रत्न आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से सम्मान करें। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि मंत्री आदि प्रधान राजपुरुषों के साथ पूर्वोक्त राजा का उत्तम वस्तुएं प्रदान करते हुए यथायोग्य सत्कार करें। इस विषय पर ऋषिध्यान जी लिखते हैं कि जीत करके उनके साथ प्रमाण अर्थात प्रतिज्ञा आदि लिखवा लेवे
और जो उचित समय समझे तो उसी वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे अर्थात बना दे और उससे लिखवा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। न्याय से करना होगा, ठीक है, अन्याय कभी नहीं करना। ऐसा उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिनसे पुनः उपद्रव ना हो। मतलब ऐसे लोगों को भी वहां पर रख दे, यानी कि राजा जिसको बनाया है उसके अलावा, कि कभी फिर से कोई परेशानी ना हो, कोई घोटाला ना हो। और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसको योग क्षेम भी ना हो। तो जो हारे हुए हैं, समर्पित हो चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं, तो वो भी राजा रहा है ना भाई, वो भी राजा रहा है। भले ही वो हार गया लेकिन राजा रहा है। तो एक राजा का अपने आप में जो महत्व होता है, यदि वो पूर्ण रूप से पापी था, मान लीजिए अपराधी था, जैसे रावण को राम ने खत्म कर दिया उसको, ठीक है, उसका तो कोई सम्मान उम्मान नहीं किया उन्होंने कि भाई चलो उसको गले का हार डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो हारा हुआ व्यक्ति है, उतना भी पापी नहीं था मान लीजिए, लेकिन वो हार गया है। उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर करें, उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा ना करे जिससे उसका योग क्षेम भी ना हो। जो उसको बंदी गृह में रखें तो भी उसका सत्कार यथायोग रखें, जिससे वो हारने के शोक से रहित होकर के आनंद में रहे। तो ऋषिध्यान जी की दया भाव कह लीजिए, करुणा भाव कह लीजिए, और जो वेद आधारित जो उनकी भावना है, वो ये कहना चाहते हैं कि यदि उसमें भविष्य में वो अपनी, मान लीजिए वो हार गया और आपको समर्पित कर देता है और कहता है कि ठीक है हम भविष्य में अपना जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं, सुधार करने की कोशिश करेंगे, और उसको फिर बंदी गृह में रखा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर संभावना यदि राजा देखता है कि नहीं इसके अंदर भविष्य में कुछ अच्छे बदलाव होंगे, हो सकते हैं, तो ऐसे राजा को फिर वो इस प्रकार से व्यवहार करे। तो कह रहे हैं कि यहाँ धर्म का जो शब्द आया है, धर्म का अर्थ है उनकी न्याय संगत परंपराएं, नियम और सामाजिक व्यवस्थाएं। विजेता को चाहिए कि वह उनके रचित उचित नियमों को मान्यता दे और उन्हें सुरक्षित रखे, अर्थात शासन परिवर्तन के बाद भी न्याय व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। प्रमाणानि कुर्वीत, महर्षि मनु कहते हैं कि ये खाली मौखिक नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रतिज्ञा और व्यवस्था के रूप में उनको नियमों को अच्छी प्रकार से स्थिर कर देना चाहिए। यही उस राज्य के स्थायी होने का आधार बनेगा। जो राजा पराजित हुआ है उसका अपमान न करके उसका सम्मान करना चाहिए, रत्न आदि देकर उसका सत्कार करें। उदार और उच्च नीति का ये प्रतीक है। उसके मंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों सहित सम्मान करना चाहिए, जिससे पूरी शासन व्यवस्था में एक विश्वास और स्थिरता बनी रहे। उनके अंदर ये भी मुझे लगता है महर्षि मनु की एक रणनीति होगी कि उनके अंदर भीतर भीतर कहीं विद्वेष और भविष्य में अवसर पा करके, है ना, बदला प्रतिशोध की भावना न जन्मे। इस रूप में भी हो सकता है कि ये विधान किया जा रहा है। तो जब भी हम जीवन में किसी भी स्थिति में विजयी हों, चाहे तर्क में, पद में या अधिकार में, तो दूसरों का अपमान न करें। जैसे होता है ना कि जीत गए तो दूसरों को खूब कोसने लग जाना, अरे देखो तू हार गया है, मैं जीत गया, मेरी कितनी योग्यता है, मैं कितना अच्छा हूँ। इस प्रकार की नहीं, बल्कि उनके सम्मान और भावनाओं का ध्यान रखें। सच्चा नेतृत्व वही है जहाँ शक्ति के साथ विनम्रता और न्याय दोनों होने चाहिए। नोट कर लीजिए, शक्ति के साथ क्या होना चाहिए? विनम्रता और न्याय। और प्रायः देखा जाता है कि जिसके पास शक्ति आ जाती है उसके पास विनम्रता भी खत्म हो जाती है और न्याय भी खत्म हो जाता है। न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करता। किसी के पास धन बल है, जन बल है, और भी अनेक प्रकार के बल हैं, सत्ता का बल है, तो उसके अंदर सबसे पहले उसके अंदर क्या खत्म होता है? विनम्रता। वो कठोर बन जाता है, या किसी को ना छोटे लोग तुच्छ समझता है, वो छोटे लोगों को हीन भावना से देखता है वो। और न्याय उसका खत्म हो जाता है, न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता।
उसकी दृष्टि हमेशा स्वार्थपूर्ण हो जाती है कई बार। इस श्लोक में बता रहे हैं महर्षि मनु की विजय के बाद भी न्यायपूर्ण नियमों को स्वीकार करना और पराजित का सम्मान करना श्रेष्ठ नेतृत्व है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बताते हुए अगले श्लोक को देखिए। 204 नंबर का श्लोक है। आदानम अप्रियकरम दानम च प्रियकारम प्रियकारकम अभिप्सितानाम अर्थानाम काले युक्तम प्रशस्यते। इस श्लोक में किसी से लेना स्वाभाविक रूप से अप्रिय होता है, और जबकि देना क्या होता है, प्रिय होता है। और उचित समय पर किसी की इच्छा की पूर्ति करना अत्यंत प्रशंसनीय माना गया है। उसके लिए यहाँ पर इस श्लोक में लेने और देने के प्रभाव का सिद्धांत बतला रहे हैं कि आदानम किसी से लेना, छीनना या ग्रहण करना अप्रिय अप्रिय करने वाला, असंतोष उत्पन्न करने वाला है। वो प्रसंग हो सकता है किस परिस्थिति में किसी से लेना, छीनना, है ना। छीनना तो खैर अप्रिय होता ही है, लेना भी अप्रिय कब होता है वो प्रसंग देखा जाएगा। और दानम देना, प्रदान करना कैसा होता है, प्रियकारम प्रिय करने वाला होता है, संतोष और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला होता है। अभिप्सिता नाम अर्थानाम जिन वस्तुओं या साधनों की कमी, जिन वस्तुओं या साधनों की किसी को इच्छा है, अभिप्सिता नाम अर्थानाम काले युक्तम प्रशस्यते, उचित समय पर परिस्थिति के अनुसार वो प्रशंसनीय माना जाता है, उत्तम माना जाता है। तो किसी से लेना अप्रिय होता है और देना प्रिय होता है, इसलिए उचित समय पर किसी की इच्छित वस्तु देना अत्यंत प्रशंसनीय है। यानी किसी को किसी खास चीज की आवश्यकता है और उस समय पर उसको वो वस्तु दे दी जाती है, जरूरत है उसको, और न्यायपूर्ण तरीके से है, तो वो उसके लिए प्रशंसनीय माना जाता है। तो किसी का धन, वस्तु या अधिकार ले लेना अन्यायपूर्वक, ये तो अप्रिय है। क्या बोला मैंने, किसी का धन, किसी की वस्तु या किसी का अधिकार अन्यायपूर्वक ले लेना, ये है अप्रिय। ठीक है, ये असंतोष उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। ठीक है, और दानंच प्रियकार, इसके विपरीत न्यायपूर्वक देना, ये स्वभाव से ही प्रसन्नता और संतोष उत्पन्न करने वाला होता है। तो दाता, देने वाला और प्राप्त करना, दोनों ही इससे सुख का अनुभव करते हैं। अभिप्सितानाम अर्थानाम, यहाँ महर्षि मनु कह रहे हैं कि सामने वाले की आवश्यकता हो और उसकी इच्छा हो। ठीक है, दान तभी श्रेष्ठ है जब उचित समय पर और सही परिस्थिति में दिया जाए। ठीक है, सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। दान का मतलब क्या होता है, कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, विद्या की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए दान दी जाती है, उसको दान कहा जाता है। इस काम को जो करने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित होने चाहिए, और जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो ये काम सुरक्षित रहेगा, ये देश सुरक्षित रहेगा, ये धर्म सुरक्षित रहेगा, ये हमारी राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। इन सबकी सुरक्षा के लिए हमें योगदान देना होता है, वो दान है। बाकी दान के और भी व्यापक अर्थ हैं। तो यहाँ पर जीवन में भी यदि हम लोगों का हृदय जीतना चाहते हैं तो लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति हमने बनाना ही है। यानी केवल लेने की भाव ना हो, देने का भाव भी होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, और जब भी दें तो सही समय और सही व्यक्ति को दें। ठीक है, गलत व्यक्ति को अगर आपने कुछ दे दिया जो उसके योग्य ही नहीं है या उसका दुरुपयोग करने वाला है, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। अब देने वाले तो आतंकवादियों को भी देते हैं, खूब फंडिंग करते हैं करोड़ों रुपए का। अब वो क्या करता है, वो उस पैसे से बंदूक खरीदता है, बम खरीदता है, दूसरों को मारता है। अभी एक सुनने में आया है, कुछ ऐसे है ना ईरान के प्रति बड़ा रहम दिल वाले लोग भारत के अंदर भी हैं। देखिए, ईरान के साथ हमारा संबंध अच्छे हैं फिलहाल। अभी
रणनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से अच्छी है संबंध, कोई शत्रु नहीं है हमारा वो, जैसे पाकिस्तान है। पर कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो अपने कंगन, हार, सोने, चांदी, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ईरान की सहायता के लिए। भावना देखिए उनकी। ईरान ने उनको सीधा सीधा कुछ नहीं दिया है। जो लोग धन, सोना, चांदी इकट्ठे कर रहे हैं कि ईरान बड़ा मुसीबत में है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा, उनकी भावना देखो। भारत में बैठे हैं, ईरान से उनका व्यक्तिगत तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस अपना मानते हैं। आचार्य जी, हम्म। ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना, तभी भी हाँ। ऐसे किया था इंडियन लोगों ने। हाँ, तो ये तो सोना गद्दार। दान दिया था। हमारी सासू जी बताती थी हमें। हाँ, तो बताइए, ये गद्दारी वाली बात है। जो सीधा सीधा जो हमारा शत्रु है, सीधा, डायरेक्ट, जब से उसका अस्तित्व बना है तब से शत्रु है हमारा, उसके लिए तो चलो गद्दारी की बात, चलो ईरान हमारा सीधा सीधा मित्र, शत्रु नहीं है फिलहाल के लिए, चलो उनके लिए कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसके पीछे का आप भाव देखिए। ये लोग कौन होते हैं? ये भारत के प्रति उतने रहम नहीं होते, लेकिन दूसरों के प्रति बहुत रहम होते थे। इनको, इनके असली चेहरे को भी पहचानना बहुत जरूरी है। बताना ये चाहते हैं। तो लेना अप्रिय कब होता है, देना प्रिय कब होता है, इसके रहस्य को जानना होता है। और समय के अनुकूल दिया गया जो दान होता है वो सर्वोत्तम व्यवहार माना जाता है। अब मान लीजिए कि एक माता पिता हैं, वो गुजर गए, मान लीजिए ना, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब बच्चे उनके नाम पे कुछ भी करें, कितना ही भोग लगाएं, लोगों को बुला बुला के खिलाएं पिलाएं, दान दक्षिणा करें, क्या लाभ? जीवित थे तो कुछ कर नहीं पाए। ऐसे ही मान लीजिए हमारे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, मर गए, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। जब तक जीवित है उनके लिए कुछ कर जाओ, जो आप कर सकते हैं। मर जाने के बाद क्या होता है? अरे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, वो बहुत बढ़िया गुरुकुल चलाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। जीवित रहते हुए जो करना है कर जाओ। और वैसे तो भरोसा किसी का भी नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समय के अनुसार दिया गया सही व्यक्ति को जो होता है वो हमारे पुण्य का आधार बनता है। और यही जीवन में भी लागू होता है, देश के अंदर भी लागू होता है, यही नियम हर जगह लागू होता है। इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना है। और समझ करके देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनु जी राजा के लिए बोल रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी बातें लागू होती हैं। तो आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, वो हम सबके ऊपर है कि हम कितना सोचते हैं और कितना हम उससे लाभ उठाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे। ओ, शांति शांति शांति।